हर हर महादेव भक्तों, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब। हम भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि भगवान शिव की अपार करुणा और दया आप सब पर बरसती रहे। प्यारे भक्तजनों, आज हम आपको भगवान शिव के महान भक्त मार्कंडेय जी का चरित्र सुनाएंगे कि किस प्रकार भगवान शिव के आशीर्वाद से वो चिरंजीवी बने। तो भक्तों, अब कथा शुरू करते हैं महर्षि मार्कंडेय जी की। अष्ट चिरंजीवियों में एक माने जाते हैं मार्कंडेय जी। उनके बारे में विशेष बात ये है कि ये 16 वर्ष की अल्पायु लेकर जन्मे थे। भगवान शिव के वरदान से इनका जन्म ऋषि मृगशृंग के घर हुआ। वरदान देते समय ही भगवान शिव ने स्पष्ट कह दिया था कि तुम्हारा पुत्र 16 वर्ष की अल्पायु का होगा। जब मार्कंडेय जी का जन्म हुआ तभी से उनके पिता अपने पुत्र की अल्पायु को लेकर चिंतित रहने लगे। अंतिम उपाय उन्होंने ये सोचा कि जब शिवजी ने ही पुत्र दिया है तो अल्पायु का मामला भी शिवजी ही संभालेंगे। पिता ने जन्म से ही मार्कंडेय जी को भगवान शिव की भक्ति करने को कहा। मार्कंडेय जी भगवान शिव की घनघोर भक्ति करने लगे और जब अंत समय यम के दूत मार्कंडेय जी को लेने आए तब भी मार्कंडेय जी शिवलिंग से ही लिपट गए। भगवान शिव जी प्रकट हुए और काल को छाती पर लात मारकर दूर किया। कालदूत बोले, महाराज, ये तो विधि का विधान है। शिवजी ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, ये मेरी शरण में आया है, इसकी रक्षा करना ही मेरा धर्म है। विधि का विधान है तो विधान में संशोधन हो जाएगा। और प्यारे भक्तजनों, आखिर में यही हुआ जो भगवान शिव ने कहा कि विधि का विधान है तो विधान में परिवर्तन हो जाएगा। ब्रह्मा जी को संविधान में संशोधन करना पड़ा। ब्रह्मा जी ने अपनी आयु में से 5 वर्ष की आयु महर्षि मार्कंडेय को प्रदान की। भक्ति की शक्ति देखिए भक्तजनों, जो बालक 16 वर्ष की अल्पायु को लेकर जन्मा था वो न केवल दीर्घायु हुए बल्कि अपनी भक्ति के बल पर अष्ट चिरंजीवियों में भी स्थान पाया। कई लोगों के मन में ये संशय होगा कि ब्रह्मा जी ने तो केवल 5 वर्ष की आयु प्रदान की थी, फिर मार्कंडेय जी चिरंजीवी कैसे हुए। तो प्यारे भक्तजनों, शास्त्रों में ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की बताई गई है, जिसमें से 5 वर्ष उन्होंने महर्षि मार्कंडेय जी को दिए। शास्त्रों में ही ब्रह्मा जी की आयु गणना भी दी हुई है, जो इस प्रकार है। प्यारे भक्तजनों, 15 निमेष की एक काल काष्ठा होती है, 30 काष्ठा की एक कला होती है, 30 कला का एक मुहूर्त और 30 मुहूर्त का मनुष्यों का एक दिन रात होता है। 15 दिन रात का एक पक्ष होता है, 2 पक्षों का एक मास होता है, 6 मास का एक अयन और 2 अयन का एक वर्ष होता है। उत्तरायण देवताओं का दिन है और दक्षिणायन देवताओं की रात्रि। इस प्रकार 2 अयन मिलाकर देवताओं का एक दिन होता है। मानवीय वर्षों के अनुसार सतयुग, त्रेता, द्वापर आदि युगों में वर्ष संख्या सतयुग की आयु 17,28,000 वर्ष बताई गई है, तो वहीं त्रेता युग की आयु 12,96,000 वर्ष बताई गई है और द्वापर की आयु 8,64,000 बताई गई है और अब कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष बताई गई है। चारों युगों को मिलाकर बनता है एक चतुर्युग और एक चतुर्युग में होते हैं 43,20,000 मानव वर्ष। चारों युग जब 1000 बीत जाए यानी 1000 चतुर्युगी का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और इतने बड़े एक दिन के हिसाब से ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु है, जिसमें से ब्रह्मा जी की आयु के 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन को ही कल्प कहते हैं और ब्रह्मा जी के एक दिन अर्थात एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं और एक मनवंतर में 71 चतुर्युग होते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं
और वर्तमान में 7वें मनवंतर का ये 28वें नंबर का कलयुग चल रहा है, जिसमें लगभग 6000 वर्ष बीत चुके हैं। प्यारे भक्तजनों, तो आपने सुना किस प्रकार महर्षि मार्कंडेय जी भगवान शिव की अपार करुणा से और कृपा से चिरंजीवी बने। प्यारे भक्तजनों, जो भी कोई भक्त श्रद्धा भाव से भगवान शिव से प्रेम करता है, भगवान शिव उनके सभी संकटों का नाश कर देते हैं। प्यारे भक्तजनों, आप सबको भगवान शिव की चर्चा कैसी लगी? अगर आपको भगवान शिव की चर्चा सुनना अच्छा लगता है तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। हर हर महादेव भक्तों, राम राम सभी को। कथा सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।